आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को बेहतर कर सकें, अपने रोगों को आप जड़ से दूर कर सकें, अपना वैद्य आप स्वयं बन सकें। और यही प्रयास है हमारा कि आप सभी जागरूक रहें अपने स्वास्थ्य के प्रति, और इसीलिए रोजाना अलग अलग रोगों के बारे में, उनके लक्षणों के बारे में आपको बताया जाता है ताकि आप स्वयं अपना रोग पहचान कर उसका उपचार कर सके। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आपसे हम यही गुजारिश करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन भी साथ में ज़रूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाएँ उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं जलोदर रोग के बारे में। जलोदर से नाम से ही जैसे कि प्रतीत होता है, जल उदर, यानी उदर में जल, उदर का मतलब पेट, पेट में पानी भरना, ये अपने आप में भी एक प्रकार का रोग है। हालांकि जो भी हम खाते हैं पीते हैं जाता तो पेट में ही है, परंतु पेट में जो पानी है उसकी निकासी नहीं हो पाती और वो जल भराव हो जाता है, फिर वो बड़े बड़े रोगों को उत्पन्न करता है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, क्या पेट में पानी भरने की वजह से, यानी जलोदर की वजह से और रोग होते हैं लीवर के, या लीवर की वजह से जलोदर होता है? क्या है इसके पीछे पूरा कारण? देखिए, जलोदर रोग, किडनी रोग, कैंसर रोग, जो भी रोग है, एडी से लेके चोटी तक, सबसे सब लीवर से संबंधित है। अच्छा। जब लीवर पचाएगा नहीं तो पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी तो पित्त में तेजाब बढ़ेगा। अब खाया पिया जाके पेट के अंदर जैसे पानी में पत्थर बैठता है ऐसे बैठ जाएगा, और उसके बाद वहाँ सड़ेगा। सड़ करके जब वो गुर्दे के ऊपर जाएगा, गुर्दे पे भी जैसे खड़े पानी पे काई जमती, ऐसे काई जम जाएगी। अब जो वहाँ से टट्टी पेशाब खून लग लग करना गुर्दे ने, वो नहीं होगा। अब ना तो रोगी को टट्टी आएगी ना पेशाब आएगा, खून बढ़ना तो बंद ही हो गया। अब मेडिकल साइंस तो सिरिंजों से इसको निकालती है पानी को, परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें कोई भी काम आर्टिफिशियल नहीं किया जाता, रेगुलर किया जाता है और रोग को जड़ से काटा जाता है। आज तक पूरे संसार के अंदर मेडिकल में तो किसी रोग की दवाई है ही नहीं, वो तो बिजनेस है। जहाँ पे आपको तकलीफ और संकट को सुन किया जाता है उसको ठीक नहीं किया जाता, चाहे ऑपरेशन करें चाहे जो मर्जी करें। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल का है, इसमें जो फार्मेसी दवाइयाँ बनाती है उसमें नुस्खा ही पूरा नहीं है, वो दवाई नहीं है जिससे रोग कटना, और बाहर लिख दिया कि इस रोग को काटती है। अब डॉक्टरों को हम दोष नहीं दे सकते। अब डॉक्टरों को नाड़ी का ज्ञान किसी को है नहीं अब, क्योंकि नाड़ी का ज्ञान जो है 1954 में जवाहरलाल ने बंद करवा दिया था। उसने एलोपैथी को मान्यता दी थी, आयुर्वेद को मान्यता नहीं दी थी। इस त्योहार के मौके पर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ पाइए सोने की बहार। हाउ टू हैव अ श्रद्धा वाली दिवाली। वेद को मान्यता नहीं दी थी। अब जवाहरलाल मुसलमान था, और जब इसने मुसलमान धर्म को ही मान्यता दी, हिंदू धर्म को किसी को नहीं दी। हिंदुओं का तो उसने उसी टाइम से लेके आज तक सर्वनाश किया।
पटेल जी उस टाइम खजानची थे। जब बीमार पड़े तो 20 लाख रुपया अपनी बेटी के पास दिया कि किसी को नहीं देना, न इससे पैसा खर्च करना, आपने जवाहरलाल जी को देना कि चंदा है। जवाहरलाल ने ना तो उससे पूछा कुछ भी, न उसकी मुश्किलें पूछी, बल्कि बेचारी अपने रिश्तेदार के घर में रही। कांग्रेस में थी वो, उसने भी कांग्रेस छोड़ी और वो मंत्री नहीं बनाई जी। सिर्फ एमपी रही जब रखी, और उसकी किसी किस्म की मदद नहीं की। ये तो ऐसा कसाई परिवार है। इसको देख लो, इसकी बेटी को देख लो, बेटी के बेटे को देख लो, इसके संतान को देख लो। इन्होंने हिंदुओं को दबाने की कोशिश की, क्रिश्चियन धर्म को मुसलमानों को बढ़ाने की कोशिश की। अब मेरे पास वो नुस्खे हैं जो कि ना आयुर्वेद जानता, ना यूनानी, ना होम्योपैथिक, और एलोपैथी जानेंगे कहाँ से। अब ये रोग मेरे लिए ऐसे जैसे दूध में से मक्खी निकालना। जिस दिन मेरे पास रोगी आता है उसी दिन जलोदर रोग 20% कम हो जाता है, क्योंकि मैं तो जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। मैंने तो पूरे संसार से एक ही निवेदन किया है कि जिसका उपचार कहीं नहीं उसका उपचार मेरे पास है। अब जलोदर रोग के लिए आप घर में भी उपचार कर सकते हैं। जहाँ पे बेल का पेड़ है वहाँ से बेल के नरम नरम पत्ते तोड़ के ले आओ। पत्ते कम से कम आधा किलो होने चाहिए। उनको धो करके और उनको पीस के चटनी बना के कपड़े में पानी निचोड़ करके उसका रस निकाल लो 50 ग्राम। 50 ग्राम में आप 2 ग्राम छोटी पीपल पीस के मिला दो। अब उसको कहो जिसको जलोदर रोग है कि इसको पीने में आपने आधा घंटा लगाना। छोटा सा घूंट लिया और थोड़ी देर रुक गए। उसके 2-4 घूंट पीने के बाद ही पेट में हल्कापन आना शुरू होगा और सबसे पहले उसको टट्टी और पेशाब खुलना शुरू हो जाएगा। बेल के पत्ते और छोटी पीपल जो आंतों के अंदर जाम लगा हुआ था उसको ऐसे तोड़ेंगे जैसे रोड का मजदूर पत्थर को सुराख करके बरूद डाल के उसको फाड़ देता है, रास्ता बना लेता है। ऐसे बेल के पत्ते और छोटी पीपल आंतों के अंदर जमे हुए जाम को खोलती है। और 2 खुराकें इसकी देनी पड़ती है एक दिन में, तीसरी खुराक नहीं देनी पड़ती। एक खुराक सुबह देनी, एक शाम के टाइम देनी। और हफ्ते में जिसको तीसरे दिन या चौथे दिन पानी निकाला जाता था उसका पहले दिन पानी निकलना शुरू हो गया। पेशाब भी खुल के आएगा। पहले तो पेशाब लाल रंग का आएगा, फिर आस्ता आस्ता बादामी रंग पे आ जाएगा और पखाने में बहुत चिकना काला बदबूदार पखाना निकलेगा। और हफ्ते के बाद उसको नॉर्मल लैट्रिन आना शुरू हो जाएगी। भूख अच्छी लगेगी तो उसमें उसको उस टाइम नाज नहीं देना। अब आपके पास यदि बेल का पेड़ नज़दीक है तो उसमें फल कच्चा चाहे पक्का उसको ले आए। कच्चा तो पानी में उबाल के उसको तोड़ के अंदर का गुद्दा निकाल लें। उस गुद्दे के अंदर या तो सेला मिश्री या कुज्जा मिश्री मिला के शरबत बना के उसको पिला दें। उसकी भूख मिट गई, पेट भी अच्छा साफ होगा। यदि वे नहीं है तो दुकान से सूखी बेलगिरी ले आए, उसको कूट के उसका पाउडर बना लें। 10 ग्राम पाउडर को 1 गिलास गाय के दूध में या पानी में घोल के और उसमें शहद मिला के उसको पीने को दें। उसकी रोटी होगी, उसका जलोदर रोग खत्म हो गया। आज पूरे संसार के अंदर मैंने एक
सबको चैलेंज कर रखा है कि जिस रोग का उपचार पूरे संसार में कहीं नहीं, रोग कोई भी है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, मर्द है, औरत है, उसका उपचार मेरे पास ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। और आज जो भी रोगी मेरे पास आता है, परहेज करता है, उसको 1 महीना दवाई खानी पड़ती है। जो परहेज नहीं करता उसको लंबी दवाई खानी पड़ती है, परंतु रोग जड़ से खत्म होता है, दवाइयाँ बंद होती हैं। मेरे आश्रम का सिस्टम नहीं है कि एक बार रोगी की दवाई स्टार्ट करा दी तो जब तक जिएगा तब तक खाएगा, जो मेडिकल करती है, वो काम नहीं है। मेरा काम इतना ही है कि जितनी देर तक रोग है दवाई दो, रोग समाप्त हो गया दवाई बंद कर दो। हफ्ते के बाद 20 ग्राम बासमती के चावल, 30 ग्राम साबुत मूंग अच्छी तरह धो के मिट्टी के बर्तन में 2 लीटर पानी में उबालने, ढक्कन दे के धीमी आंच पे। जब वो 2 लीटर और 50 ग्राम बनाए तो इसमें हमारे पास सिर्फ आधा लीटर रहेगा, बाकी सूख जाएगा और जैसे सूप होता है ऐसे पीने के लिए बन जाएगा। तो उसको नीचे उतार लें और इतने में 2 गिलास पानी उबाल के रख लें। उबाली आने के बाद उस शीशे के गिलासों में डालना पानी, पानी भी मिट्टी के बर्तन में उबालना, और उस पानी के अंदर लहसुन, प्याज, अदरक का रस 1-1 चम्मच दोनों गिलासों में डाल दें। जब उसका टेम्परेचर इतना रह जाए कि उंगली बर्दाश्त कर सकती है, तभी निकाल के तभी डालना ताज़ा है। इन्हीं के निकाल के रख लिया, उसकी गैस उड़ गई तो उस पर फायदा कोई नहीं है। और जो उसका कचरा बचा जो आपने खाना बनाया उसी के अंदर डाल दें। अब इसमें से सूप जैसा पीने के तो 4-5 घूंट आपने सूप के पिए, फिर 2 घूंट पानी पिया। और यदि सूप से गाढ़ा बन गया है, गाढ़ा हो गया थोड़ा, तो 2-4 गराई खाना खाया, 2 घूंट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आपने पूरा 1 घंटा लगाना है। उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठना, फिर वज्रासन से उठ के कम से कम 20 मिनट से 25 मिनट तक आपने थोड़ी सैर करनी, फिर आधे घंटे के लिए सब आसन लेट जाना। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लेनी, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लेनी। अब आपका खाना पच गया। अब आप उसके बाद शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे, परंतु आपने अब 1 हफ्ता काम नहीं करना। अब उसके बाद आप घूमें फिरें, जो मर्जी करें। अब जो आपका पहले बोलने को मन नहीं करता, अब बोलने को मन करेगा। ये दिन का खाना आप 12 बजे से पहले पहले, रात्रि का खाना सूर्य अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले। खाने का तरीका वही है जो सुबह का था। अब इसमें खाना खाने के बाद 5 मिनट से वज्रासन से उठ के अब जो आपने 20 से 25 मिनट सैर की थी, अब आधा घंटा से पौना घंटा भी सैर करते, घंटा भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने सोना नहीं है। धार्मिक सीरियल देखें, धार्मिक किताबें पढ़ें, परिवार से बात करें, आड़ पड़ोस से बात करें, रिश्तेदारी में बात करें, आपकी इच्छा है। रात ठीक 9 से 10 के अंदर सो जाना। सुबह 4 बजे पेट में ऐसे अलार्म लगे जैसे घड़ी में लगता है, और एकदम उठ जाना। यदि आलस किए तो कपड़े भी खराब। और इसमें बिल्कुल पतली लैट्रिन आती है, जैसे भैंस गोबर करती है ऐसे ढीली लैट्रिन आती है। और उसके बाद दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार जयी, 25-30 बार ब्राह्मणी, 5 मिनट कुंभक, 1 घंटा लोन वलोन करना अति आवश्यक है। अब आपका रोग ऐसे समाप्त होगा जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त कर रही है। और 15 दिन में आपका पेट बिल्कुल नॉर्मल, कोई दोष नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। जहाँ भी टेस्ट कराए वो कहते ये तो आपके कागज झूठे, आपको तो ये बीमारी थी नहीं। इतना इसका प्रभाव है। बिल्कुल।
गुरु जी, अक्सर ऐसा एक माना भी जाता है, कारण चाहे कोई भी हो, कि ऐसा एक भ्रामक प्रचार है कि जो देसी जड़ी बूटियां होती हैं ये केवल पेट को ठीक रखने तक के लिए ही सीमित होती हैं, बड़े रोग के लिए ये सुटेबल नहीं होती। इसका काम है कि पाचन तंत्र को केवल अच्छा करना। रोग ही सारा पाचन तंत्र से है जी। पाचन तंत्र ठीक है तो रोग कहाँ से आएगा? जितनी एलोपैथिक में दवाइयां हैं ये तो बिजनेस है, अच्छा। इसमें तो किसी रोग की दवाई नहीं है, चाहे जितनी महंगी से महंगी दे। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरल का, अब इसमें हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते क्योंकि उनको पत्तियों सिखाई नहीं जिसमें मैं हूं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे फार्मूले जो लिख के रखी हो उनसे दवाइयां बन रही हैं। अब उसमें पता नहीं कि हमने दवाई कौन सी बनानी है, जो उनको लिख के दिया पंसारी से जिससे दवाई लाए के फलानी चीज़ है, वो हो चाहे कुछ भी, जो नाम उसने रखते हैं हाँ वो ठीक है बना दी, तो लाभ कहाँ से करेगी? और मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। और आज मैंने पूरे संसार से चैलेंज किया है कि जिसका इलाज कहीं नहीं उसका इलाज मेरे पास है। अब किडनी का मरीज है, कैंसर का मरीज है, हार्ट का मरीज है, ब्रेन ट्यूमर का है, मंदबुद्धि बच्चे हैं, सांस के रोग के हैं, टीबी के हैं, किसी का उपचार नहीं है पूरे संसार के अंदर। परंतु यहाँ पे हर एक का उपचार है। जिस दिन रोगी आता है उसी दिन रोगी को कम से कम 20% आराम तो परमानेंट मिलता है। बिल्कुल, क्योंकि गुरुजी जैसा कि अभी आपने कहा कि औषधियां हर तरीके के रोग को बिल्कुल ठीक कर पाती हैं, और हमने सुना भी है, और हमने ऐसा प्रत्यक्ष बहुत सारे रोगियों से सुना है कि वो अपने आप को बिल्कुल ठीक कर चुके हैं। तो क्या औषधियों में कोई ऐसा विशेष गुण है जिससे कि बड़े से बड़े रोग ठीक हो जाते हैं? क्योंकि जो औषधि आप यानी स्वस्थ विचार आश्रम में होती है वही औषधियां और जगह भी होती होंगी, वही जड़ी बूटियां। देखिए इसके नक्षत्र हैं निकालने के। अच्छा। और एक कृष्ण पक्ष में निकाली जाती हैं। कृष्ण पक्ष में उस नक्षत्र में निकाल के धो के सुखा के बनाई जाती है, दवाई पूरा काम करती है। अच्छा। जो ये आपको फार्मेसियों में दवाइयाँ बनती है इनका कोई टाइम नहीं है कब निकाली कब नहीं। अच्छा। और कीड़ा भी लगा किसी में उसको मतलब पीस के दे दी, उनको क्या पता कि कीड़ा है, कोई इतना ध्यान नहीं देता। यहाँ पे हर एक चीज पे ध्यान दिया जाता है। कृष्ण पक्ष में जो चीज निकाली जाएगी उसमें कीड़ा नहीं लगेगा, चाहे जितने साल मर्जी पड़ी रहे। अच्छा। शुक्ल पक्ष में जो चीज निकाली जाती है वो 1.5-2 महीने के बाद उसमें कीड़ा लग जाता है। बिल्कुल, तो केवल फॉर्मूले का ही नहीं ध्यान रखा जाता बल्कि गणना, नक्षत्र और पक्ष भी देखे जाते हैं। हाँ, देखिए आयुर्वेद में जोस्त और नाड़ी का ज्ञान होना जरूरी है। ये दो चीजें आपको आ रही हैं और जड़ी बूटियों की पहचान है, तो आप पूरे संसार को चैलेंज कर सकते हैं जिसका इलाज किसी के पास नहीं मेरे पास है। तभी तो मैं चैलेंज करता हूं। यानी ज्योतिष और आयुर्वेद इन दोनों का सामंजस्य है आपस में। देखिए हमारा रोग जो है ग्रहों के अनुसार आता है। अच्छा। किस ग्रह की अंतर्दशा आई, किसका प्रयंतर आया, उसमें जो बीमारी होनी हम पहले से उसको संचेत करें, रोग कहां से आएगा। बिल्कुल। उदाहरण के तौर पे जी। आपके दांत में कीड़ा लग गया और आपको भयंकर दर्द हो रहा है, आपने सारे इलाज कर लिए, अब डेंटिस्ट कहता है दांत निकालना पड़ेगा, तो आपको दांत के निकालने की जरूरत नहीं है, दवाई खाने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ी सी रुई ले, चाकू लें, पीपल के पेड़ के पास जाएं, जहाँ उसके नरम छाला वहाँ चीरा लगाएं, ऐसे दूध निकला रुई को भिगोए दांत में रख दें, आपका दांत दर्द 1 सेकंड के अंदर बंद हो गया। 5 मिनट मुंह बंद रहेगा तो उस रुई के साथ मरा हुआ कीड़ा भी साथ आ जाएगा। बिल्कुल, इतनी जल्दी तो इंजेक्शन भी जो है। देखिए मेरी दवाइयों के अंदर ज़्यादा 5 से 10 सेकंड लगते हैं रोग को कंट्रोल करने में, इससे ज़्यादा लगते। एलोपैथिक में 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक भी लगता है सुन करने में। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरल का है, ये चाहे जो मर्जी का है, इनको भी कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं, परंतु मुझे 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, रोग चाहे कोई भी है।
तो बिल्कुल दर्शकों, ये तो वास्तविक तौर पर बहुत ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छी चीज़ है कि स्वस्थ विचार में हर तरीके के रोगों का उपचार होता है और गुरुजी स्वयं अपनी देखरेख में औषधियों को तैयार करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि अभी गुरुजी ने कहा कि औषधियाँ केवल ऐसे ही तैयार नहीं की जाती हैं, बल्कि औषधियाँ तैयार करने के लिए पक्ष, नक्षत्र, पूरी काल गणना, ये सभी की जाती है। औषधि को उगाने से लेकर उसको तोड़ने तक, उसको पीसने से लेकर उसको तैयार करने तक, उसके फॉर्मूले को तैयार करने तक, ये सारी चीज़ें एक अपने निर्धारित समय पर की जाती हैं, मुहूर्त में की जाती हैं, तभी ये सटीक काम करती हैं। क्योंकि जैसा कि गुरुजी ने कहा, ग्रह और नक्षत्रों के आधार पर ही मनुष्य का जीवन चलता है और यही निर्धारण तय करता है कि कौन सी चीज़ सुटेबल है और कौन सी नहीं। तो ऐसे में इसका जानकार होना बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों का पालन करना, इन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। और भी जो अधिक जानकारी है वो सब आपको इस कार्यक्रम में ज़रूर दी जाती है। और इसीलिए हम आपसे अनुरोध भी करते हैं कि यदि आप स्वस्थ विचार आश्रम आना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर अवश्य कॉल करें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में कॉल करने का समय है। और